नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे दशा माता की कहानी। अब सुनिए ये कथा। किसी पेड़ पर एक चिड़ा और एक चिड़ी, दो पक्षी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए दूसरे पक्षी उन्हें उस मादा पक्षी को बांझ कहकर चिढ़ाते थे और उससे घृणा करते थे। बच्चा न होने के कारण वो बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन वो अपनी स्थिति पर विचार करते हुए नदी पर अकेली पानी पीने के लिए गई। वहां पर कुछ स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थी। उन्हें उनका एक डोरा बच गया था और उन्हें कोई उच्च कुल की औरत दिखाई नहीं दे रही थी जिसे वह डोरा देती। उन्होंने सोचा, ये डोरा इस चिड़िया के गले में बांध देते हैं। वह यहाँ आकर रोज कथा सुन लिया करेगी और इसे हम पूजन की विधि भी बता देंगे और वो पूजा विधि भी कर लेगी। और उन्होंने वो डोरा उस चिड़िया के गले में बांध दिया और उसको बता दिया कि वो 9 दिन प्रतिदिन आकर यहाँ कथा सुना करे। और 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लेकर आए और फिर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम पर नदी में डाल दे। बाकी 20 दाने खुद खा ले। चिड़िया ने इसी तरह नियम अनुसार 9 दिन तक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन डोरा और एक गेहूं का दाना उन स्त्रियों के बताए हुए तरीके से उसने नदी में डाल दिया। कुछ दिनों बाद उस चिड़िया के बच्चे हो गए। फिर बाकी चिड़ियाओं को आश्चर्य हुआ कि इस चिड़िया के कभी बच्चे होते ही नहीं थे, फिर इसके ये बच्चे कैसे हो गए। फिर चिड़िया ने कहा, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तब तुम लोग मुझे बांझ कहकर मुझे चिढ़ाते थे और मुझसे घृणा करते थे, और अब जब बच्चे हुए तो तुम आश्चर्य कर रहे हो। ये दशा माता की कृपा है। मैंने उनका डोरा लिया और 9 दिन तक उनकी कहानी सुनी और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की, जिससे मुझे ये बच्चे हुए हैं। और फिर अन्य चिड़ियाओं के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने की बात कही और उनकी कहानी सुनने को कहा और उन्हें व्रत की सारी विधि भी बता दी। फिर जंगल की सारी चिड़िया दशा माता का व्रत करने लगी और इस तरीके से दशा माता का व्रत सभी लोगों को करना चाहिए, जिससे कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और इस बात को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी को पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की दशा माता की कहानी? कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय अवश्य लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल बटन पे दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। हम आपके लिए रोज ऐसी नई नई धार्मिक कथाएं और कहानियां लेकर आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जरूर बने रहिएगा। धन्यवाद।